हेलो दोस्तों। सामाजिक विज्ञान का 2024 में जो निकाला है जैक बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जो है ना, इसको एकदम सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है, इससे बहुत भीड़ेगा भाई। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। पहला लिखे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ पहला, ओ ठीक है। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी, तो एक का क्या होगा, सी। एक का एकदम सी जो है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सौंपा था, ठीक है। दूसरा क्या है, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है, ये तो लगभग कितना में बांटा गया, दो का डी, 3 खंडों में बांटा गया है। पूर्ण ऐतिहासिक काल क्या क्या बोलते हैं, लेकिन 3 कालों में बांटा गया है, इसको याद करना है सिर्फ, ठीक है। तीसरा क्या है, फोर्ट विलियम किला किस शहर में स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है पता है आप लोगों को। फोर्ट विलियम जो है किस शहर में स्थित है। 3 का क्या होगा, कलकत्ता, कलकत्ता में स्थित है, ठीक, पश्चिम बंगाल में। 4 का है, टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है, तो 4 का क्या होगा, सी। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। 5 नंबर, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी। मतलब किसान अंग्रेज लोग क्या करते थे, किसानों से जबरन एक खेती करते थे। वो कौन खेती है, तो वो कौन खेती है, तो वो है नील की खेती। नील की खेती जबरन कराते थे, कहाँ, ये पश्चिम बंगाल में। क्या बोलते हैं, न बिहार में शुरू हुआ था 1917 में, जो महात्मा गांधी ने सहायता की थी, ठीक है। 6 का है, संथाल, मुंडा और उराव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। संथाल, मुंडा और उराव मतलब किस राज्य की प्रमुख जनजाति, ये लोग कौन राज्य में रहते हैं अधिकतर, वो बताना है। कौन राज्य में रहते हैं, झारखंड में। हम लोग झारखंड में पता है कि संथाल लोग बहुत रहता है, मात्रा में बहुत है। 7 नंबर, भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई थी, भारत में जो है सबसे पहले सूती कपड़ा मिल स्थापना कहाँ की गई थी, तो कहाँ की गई थी, तो मुंबई में की गई थी, 1954 में की गई थी। ये भी याद रखना है, 1900 कब की गई थी, 1954, ठीक। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित है। मतलब 1857 जो क्रांति शुरू हुई थी, तो इससे बोल रहा है इनमें से कौन संबंधित था। तो देखो, भगत सिंह, मंगल पांडे। 8 का क्या होगा, सी, मंगल पांडे जो है संबंधित है। मंगल पांडे समेत बाकी बात सुभाष चंद्र बोस ये सब तो नहीं है, ठीक। 9 नंबर क्या है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो उसका तत्कालीन कारण क्या था पता है, जब 12 में आप लोग पढ़ेंगे ना आर्ट्स लेकर, तो ये होगा चर्बी वाले कारतूस की अफवाह हुआ था, कि बोल रहा था कि जो बंदूक है ना, बोल रहा था उसमें गाय और सुअर का चर्बी लगा दिया था, ठीक। ये सच में भी था, अंग्रेज लोग बहुत खत्म से साले। 10 नंबर का, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मेगना कार्ता कहा जाता है। मेगना कार्ता किसे कहा जाता है, किस भारतीय शिक्षा का कहा जाता है, तो वो बोलना है। तो 10 का क्या होगा, बी, वुड्स डिस्पेच जो है ना, उसी को कहा गया था। 11 नंबर क्या, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। शांति जो है निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक है। 12 नंबर का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, जो कि बहुत फेमस है अभी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, तो कब की गई थी, 12 जनवरी 2015 को की गई थी, ठीक है। 13 का, इनमें कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी। मतलब आजकल के डेट में तो ऐसे होता नहीं है, लेकिन ये किया था, कौन राजा था वो बताना है। कौन था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, इसने अपने बेटे की शादी कर दी थी ऐसे ही। 14 का, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है। मतलब स्त्री पुरुष के मतलब तुलना से संबंधित है, तो कौन है,
ताराबाई शिंदे, ताराबाई शिंदे जो है यही। 15 का क्या है, इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, मतलब पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है, तो पेरियार के नाम से किसे जाना, ई वी रामास्वामी नायकर को जाना जाता है, ई वी रामास्वामी नायकर। ठीक। 16 का क्या है, 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, मतलब कलकत्ता में एक कॉलेज की स्थापना की गई, हिंदू कॉलेज, लेकिन ये स्थापना किसने की थी, स्थापना किसने की थी, तो ये स्थापना की थी राजा मोहन राय ने किया था, राजा मोहन राय ने किया था। नाम तो सुने होंगे आप लोग। 17 का, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति के नाम से जाना था। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसका शुरुआत ही हुआ था 8 अगस्त 1942 में, 8 अगस्त 1942 में इसका शुरुआत हुआ था, इसे इसे कहा जाता है। ठीक। 18 का, इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, मतलब बम फेंका था किसने, किसने फेंका था बम, वो बताना है, तो किसने फेंका था, सरदार भगत सिंह ने बम फेंक दिया था। ठीक। बहुत बहादुर थे ये। 19 नंबर, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं, मतलब सदस्य रहे हैं, तो 19 का कौन है, माइकल किंडो, माइकल किंडो। पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है, पवन चक्की जो है किस प्रकार के संसाधन है ये बताना है, तो कौन है, ये नवीकरणीय संसाधन है, पवन चक्की जो है इसमें हवा निकलता है, तो ये नवीकरणीय संसाधन है। भारत के अंतरिक्ष एजेंसी ISRO, इसे इसरो इसरो इसको क्या बोलते हैं, इसरो द्वारा अभी हाल में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया है, तो अभी पता होगा चंद्रयान क्या भेजा गया था, 3, चंद्रयान 3 भेजा गया था ना, कब भेजा गया था, शायद 14 क्या था, मार्च ने अप्रैल था, उसी दिन भेजा गया था 2023 में। 22 का क्या, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला ध्रुव कौन है ये बताना है। 22 का क्या होगा, 22 का सी, भारत। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो नहीं बनाना है हम लोगों को। ठीक। लंबा वीडियो बनाएंगे तो देखेंगे नहीं आप लोग, इसलिए हम लोग अगला वीडियो अब देखेंगे। ओके।